हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो साझेदारी में साझेदारी फर्म का समापन या विघटन चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था। वो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। आज मैं आप सभी के लिए कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें कि कुछ संपत्तियाँ या कुछ दायित्व जो होते हैं वो हमारे साझेदार ले लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हरिदेव, उदयवीर और कृष्णचंद्र साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:5:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। उस तिथि पर उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। ये कुछ दायित्व दिए हुए हैं, लेनदार, पूंजी दी हुई है उनकी, और ये संपत्ति दी हुई है, भवन, मशीन एवं प्लांट, फर्नीचर तथा फिक्चर्स, देनदार, स्टॉक, रोकड़। और ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। संपत्तियों से धन इस प्रकार प्राप्त हुआ कि भवन से 45,000, फर्नीचर फिक्चर से 3,000 और देनदारों से 27,500 रुपये। हरिदेव ने प्लांट तथा मशीनरी 25,000 रुपये पर लेना स्वीकार किया। जब मैंने आप सभी को लास्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया था। इसमें क्या है, जो हमारे साझेदार हैं उन्होंने संपत्ति को ले लिया। हरिदेव ने तो प्लांट और मशीनरी को 25,000 रुपये पे ले लिया है और उदयवीर ने स्टॉक को ले लिया। वसूली के खर्चों पर 500 रुपये दिया गया। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दायित्व दिया हुआ है। दायित्व में है लेनदार। लेनदार कहाँ लिखेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट में बाय की साइड लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के हमारे दिए हुए हैं 15,000 रुपये। आगे देखते हैं पूंजी। ये पूंजी दी हुई है हरिदेव, उदयवीर और कृष्णचंद्र। पूंजी हमारी कहाँ आएगी? पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। हरिदेव के 50,000 रुपये, उदयवीर के 40,000 रुपये और कृष्णचंद्र के 25,000 रुपये। ये हमारी आ गई पार्टनर्स कैपिटल में। अब आगे देखते हैं भवन, मशीन, ये सब जो हमारी संपत्ति दी हुई है, ये संपत्ति कहाँ पर आएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगी। लिख देंगे हम यहाँ पे 2। सबसे पहले दिया हुआ है भवन, तो भवन को लिख देंगे हम बिल्डिंग, और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है हमारी? 40,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ मशीनरी एवं प्लांट, तो यहाँ लिख देंगे 2 मशीनरी एंड प्लांट। अमाउंट दी हुई है 30,000 रुपये। आगे है फर्नीचर तथा फिक्चर्स, तो 2 फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अमाउंट दी हुई है 4,000 रुपये। आगे है विविध देनदार, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 सन्ड्री डेटर्स, 30,000 रुपये। आगे है स्टॉक, तो हम लिख देंगे 2 स्टॉक। स्टॉक के हमारे 20,000 रुपये। जितनी भी संपत्ति होती हैं हम डेबिट साइड लिख देते हैं, और जो दायित्व होते हैं हमारे वो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। आगे दिया हुआ है रोकड़, तो रोकड़ को हम कैश अकाउंट में लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी के नाम से। 2 बैलेंस बीडी 6,000 रुपये। तो अभी तक हमने क्या काम करा है? हमने अपने दायित्व और संपत्ति जो थे वो सब लिख दिए। लेनदार हमारा आ गया क्रेडिट साइड, और पूंजी हमारी आ गई पार्टनर्स कैपिटल में, और जो संपत्तियां हमारी डेबिट साइड आ गई। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। आगे देखेंगे संपत्तियों से धन इस प्रकार प्राप्त हुआ। भवन से 45,000 रुपये, फर्नीचर तथा फिक्चर से 3,000 रुपये और देनदारों से 27,500 रुपये। देखो, जो संपत्ति होती है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन जब उनसे पैसे प्राप्त हो तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड। किस नाम से? कैश के नाम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। लिख के बोला है इसमें भवन से तो 45,000 रुपये, तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे बिल्डिंग 45,000 रुपये। आगे दिया हुआ है फर्नीचर तथा फिक्चर से 3,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स 3,000 रुपये। फिर दिया हुआ है देनदारों से 27,500 रुपये, तो डेटर्स
27,500 रुपये। तो जो भी हमारी संपत्तियों से प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे और इन्हें जोड़ के लिख देंगे बाहर 75,500 रुपये। अब देखो कोई भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह आती है। एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश के नाम से, कैश के नाम से आई है तो हम इसे कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे। ये तो यहाँ पे बाय में है तो हम कहाँ लेकर जाएंगे, टू में लेके जाएंगे। किस नाम से, जिस खाते से हम लेके जा रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और डायरेक्ट ये वाली अमाउंट लिख देंगे 75,500 रुपये। तो एक एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अब आगे देखेंगे। हरिदेव ने प्लांट तथा मशीनरी 25,000 रुपये पर लेना स्वीकार किया। देखो संपत्ति है, यदि कोई साझेदार संपत्ति को ले लेता है तो वो आती है हमारी बाय की साइड। बाय की साइड किसने लिया है, हरिदेव ने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय हरिदेव और डैश लगा दिया। क्या लिया है उसने, प्लांट एंड मशीनरी को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए दिया हुआ है, 25,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रुपये। अब देखो ये सेकंड एडजस्टमेंट होगी, किसके नाम से आई है, हरिदेव के नाम से। हरिदेव के नाम से आई है तो हम इसे पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे और हरिदेव के कॉलम में लिख देंगे। किधर साइड है, ये बाय की साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे तो डेबिट साइड हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम, किस खाते से ला रहे हैं, रियलाइजेशन, तो हम यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। हरिदेव के कितने रुपए हैं, 25,000 रुपये, बाकी दो में डैश लगा देंगे। दो एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी। थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे। उदयवीर ने स्टॉक को 30,000 रुपये में लिया। देखो उदयवीर ने लिया, जैसे हरिदेव का लिखा था ऐसे यहाँ पे लिख देंगे उदयवीर बाय उदयवीर। क्या लिया है, स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक 30,000 रुपये। तो जैसे इस प्लांट एंड मशीन को लेकर गए थे ऐसे ही हम स्टॉक को लेकर जाएंगे। उदयवीर के नाम से आई है तो यहाँ पर लेकर जाएंगे टू रियलाइजेशन और उदयवीर के कॉलम में लिख देंगे 30,000 रुपये और बाकी दो में डैश लगा देंगे। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है, वसूली के खर्चों पर 500 रुपये दिया गया। ये आएगी हमारी कैश के नाम से। हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस 500 रुपये। देखो अब हमारे जो संपत्ति थी वो संपत्तियों को कुछ से तो पैसे प्राप्त हो गए थे और प्लांट एंड मशीन को हरिदेव ने ले लिया था और स्टॉक को उदयवीर ने। देखो जब यहाँ पे जो क्रेडिटर्स आया, हमारे लेनदार दिए हुए हैं इसमें 15,000 के, तो हमें लेनदार का भी तो भुगतान करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में कुछ ना कहे तब भी हमें लेनदार का भुगतान करना पड़ेगा और कैश के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू क्रेडिटर्स, जो कैश के नाम से आया उसी में क्रेडिटर्स के ऐड हो जाएंगे कितने, 15,000 रुपये। तो ये टोटल हो गया 15,500 रुपये। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस आंसर निकालना है, एक एक करके हम आंसर निकाल देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आंसर रियलाइजेशन अकाउंट का। इसमें हम टोटल करेंगे, ये देखेंगे ज़्यादा किधर का आ रहा है, जिधर का ज़्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे। तो हम ऐड करके देखेंगे तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। ये आ रहा है 1,45,500 रुपये। इसे दोनों तरफ लिख देंगे 1,45,500 को, और इधर साइड का जब हम ऐड कर लेंगे तो उसे 1,45,500 में से घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 6,000 रुपये। अब इस 6,000 रुपये को हमें लिखना है यहाँ पे पी एंड एल के नाम से, टू पी एंड एल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या नाम है, हरिदेव, उदयवीर और कृष्ण चंद्र, यानी कि इस 6,000 को इन तीनों में बांटना है। तो अनुपात क्या था हमारे क्वेश्चन में, अनुपात दिया हुआ था 6:5:4। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हरिदेव, उदयवीर और कृष्ण चंद्र है जो लाभ हानि को 6:5:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमें इस 6,000 को किस में बांटना है, 6:5:4 में। तो हम इसे बांट के देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 6,000 गुणा 6 बटे तीनों का टोटल कर लेंगे, 6 5 11, 11 और 4 15, तो 15 चौके 60, 400, ये हो गया 2,400 रुपये। ऐसे ही 6,000 को हमें बांट लेना है किस में, 6 5 4 दिया हुआ है ना, तो 5/15 इसका आ जाएगा 2,000 रुपये, और ऐसे ही तीसरा निकाल के देख लेंगे उसका आ जाएगा 1,600 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना कितना आ गया, 2,400 रुपये
2,000 रुपये और 1,600 रुपये, जो अनुपात था उसमें बांट दिया। अब ये जो हमारा आंसर आया है पी एंडल, हरिदेव का और उदयवीर और कृष्ण चंद्र का, इसे हम कहाँ लेकर जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ आया इसका आंसर? 2 की साइड आया, तो बाय में लेके जाएंगे। किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने कितने रुपए दिए हुए हैं? 2,400, 2,000 और 1,600। अब हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे वाले का आंसर निकालेंगे। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, किधर का ज़्यादा है। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे बाएं साइड के ज़्यादा आ रहे हैं। इधर का आ रहा है 52,400, हरिदेव का टोटल आ गया 52,400। अब हम उदयवीर का टोटल करेंगे। इधर देखेंगे 40 और 2, ये आ गया 42,000 रुपये और ये हो गया हमारा 26,600 रुपये। अब हम इसे दोनों तरफ लिख देंगे। जो हमारा आया है 52,400, 42,000 और 26,600। अब हम इधर साइड आंसर निकाल देंगे। ये आएगा हमारा कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट। हमें क्या करना है? 52,400 में से इस 25,000 को घटा देना है, तो ये आएगा हमारा 27,400 रुपये। 42,000 में से 30,000 को घटा देना है, तो ये आएगा हमारा 12,000 रुपये। और 26,600 में से हमें कुछ नहीं घटाना, तो ये आ गया हमारा 26,600 रुपये। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आ गया। अब हम जाएंगे कैश अकाउंट पर। कैश अकाउंट में देखो, हमने जो ये कैश के नाम से आया था, इसे तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। हमने ये भी तो कैश के नाम से लिखा था, इसे भी हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किसके नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए दिया हुआ है? 15,500। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15,500 रुपये। अब हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला था वो भी कैश के नाम से आया था, तो हम इसे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय, पहला वाला नाम है हरिदेव, तो हम लिख देंगे हरिदेव के नाम से। कितने रुपए? 27,400 रुपये। फिर आया था हमारा उदयवीर का 12,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय उदयवीर 12,000 रुपये और बाय कृष्ण चंद्र 26,600 रुपये। अब हमें क्या करना है? इसका टोटल कर देना है और इसका टोटल आएगा बराबर। तो हम इसका टोटल करके देख लेते हैं। इधर का हमने करा 6 और 75, 81,500 रुपये। ऐसे ही इधर का करके देख लेंगे, 81,500 रुपये बराबर आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो हमारा सिंपल क्वेश्चन था कि हमारी संपत्ति और दायित्व दी हुई थी और उनका भुगतान हो गया, संपत्तियों के पैसे प्राप्त हो गए और दायित्वों का भुगतान कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था कि जो हमारी संपत्ति है उनमें से कुछ संपत्तियों का तो विक्रय होकर पैसे प्राप्त हो जाते हैं और कुछ संपत्तियों को साझेदार ले लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को देख लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।